जो लोग न्यू है एक्सपोर्ट में उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और कंफ्यूजन होता है शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और फॉरवर्डिंग को लेकर के। क्योंकि ऑलरेडी पहले से कुछ किया हुआ नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है कि ये जो है इंटरनेशनल शिपिंग और ये सारी जो चीज़ें हैं, माल यहाँ से भेजना और कस्टमर तक पहुँचना, ये कैसे हैंडल होगा। एक्सपोर्ट करते वक़्त सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जिन चीज़ों में से होता है, उनमें से एक है शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और फ्रेट फॉरवर्डिंग। कौन-सा डॉक्यूमेंट लगता है, कौन हैंडल करता है शिपिंग को, और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कौन-सा फ्रेट फॉरवर्डर सही है। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली शिपिंग, फॉरवर्डिंग, फ्रेट फॉरवर्डिंग क्या है और कैसे आप इसको ईज़िली कर सकते हैं, कैसे आप एक अच्छा फॉरवर्डर चुन सकते हैं, किन-किन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना चाहिए, क्या-क्या रिस्क होते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, ताकि आपका पहला शिपमेंट जो है वो स्मूथली अपने बायर तक, आपके डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं हर स्टेप में एक बहुत प्रो टिप जो बहुत एक्सपीरियंस से हमें मिली है वो आपके साथ शेयर करूँगा, जो बिगिनर्स मिस कर देते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट में नए हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि ग्लोबल एक्जिम एकेडमी यूट्यूब पर सिर्फ एक ऐसा चैनल है जो फ्री में जेन्युइन 100% जेन्युइन गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करता है फ्री में अपने व्यूवर्स को। और अगर आपको बायर से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और एक्सपोर्ट से रिलेटेड डेली गाइडेंस चाहिए, हैंड टू हैंड चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ग्लोबल एक्जिम एकेडमी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वी आर ऑलवेज देयर फॉर योर क्वेरीज। सो सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि शिपिंग और लॉजिस्टिक का बेसिक क्या है। सबसे पहले लॉजिस्टिक्स और शिपिंग का बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। शिपिंग का मतलब है गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, चाहे वो सी से हो, चाहे वो एयर से हो या बाई रोड हो। लॉजिस्टिक्स में आता है कंप्लीट प्लानिंग, पैकिंग, लोडिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी तक का, वेयर हाउस तक डिलीवरी तक का प्रोसेस। और फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो एक ऐसा आपका एजेंट होता है जो आपके बिहाफ पर पूरे शिपिंग प्रोसेस को, पूरे फॉरवर्डिंग प्रोसेस को हैंडल करता है। डॉक्यूमेंट्स, कस्टम बुकिंग्स, इंश्योरेंस वगैरह सारी चीजें वही हैंडल करता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि शिपिंग टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप की शिपिंग हो सकती है। एक्सपोर्ट में मेनली 3 मॉड्यूल यूज होते हैं: सी फ्रेट, एयर फ्रेट, कोरियर और एक्सप्रेस कोरियर जिसे हम बोलते हैं। तो सी फ्रेट जो है वो बल्कि गुड्स के लिए, बड़ी शिपमेंट्स के लिए, बाई सी जो माल जाते हैं उसको हम बोलते हैं, वो बड़ी शिपमेंट्स के लिए ज़्यादा इजी भी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। एयर फ्रेट जो है वो फास्ट है लेकिन बहुत कॉस्टली होता है, और अर्जेंट शिपमेंट्स के लिए जो है वो उसका यूज होता है जनरली। कोरियर और एक्सप्रेस जो शिपिंग होती है वो जनरली छोटे शिपमेंट्स के लिए या सैंपल वगैरह के लिए यूज होता है एक्सपोर्ट में। आपको अपने प्रोडक्ट के साइज, उसका वेट, शिपमेंट का साइज, बायर की अर्जेंसी, इन सारी चीजों पर बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा शिपिंग मोड में आपको शिपमेंट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ। फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर के लिए कोरियर या एयर शिपमेंट जो है बहुत इजी होता है, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है और प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। फ्रेट फॉरवर्डर का रोल क्या है? नाउ वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेट फॉरवर्डर का रोल। फ्रेट फॉरवर्डर यानी जिसको हम फॉरवर्डर भी बोलते हैं, वो एक्चुअली आपके एक्सपोर्ट का शिपिंग पार्टनर होता है। सो वो आपके बिहाफ पर जो कैरियर है, जो यहाँ से वहां तक कंपनीज माल लेकर के जाती हैं, उनसे आपके बिहाफ पर बुकिंग करता है, नेगोशिएशन करता है, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करता है और पोर्ट तक के मूवमेंट को हैंडल करता है। उनके पास अपने जो है वो एजेंट्स के नेटवर्क होते हैं फॉरेन कंट्रीज में, जो कि बायर तक की डिलीवरी को कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको हैंडल करते हैं। यहाँ पर प्रो टिप है कि फॉरवर्डर जो है वो सिर्फ रेट के बेसिस पर नहीं चुनना है आपको, उनका एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंटेशन, नॉलेज और बायर के डेस्टिनेशन में उसके प्रेजेंस की जो है वो वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और इस बेसिस पर आपको एक फ्रेट फॉरवर्डर को चुनना चाहिए। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो इस वीडियो के लिए है वो है एक्सपोर्ट शिपमेंट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना कि प्रोसेस एक्चुअली क्या है। इसमें मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है पैकिंग एंड लेबलिंग। सो गुड्स को एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड पैकिंग में रखना पड़ेगा आपको, उसके बगैर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। बायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है उसमें लेबल, वॉशिंग इंस्ट्रक्शन या जो भी केयर इंस्ट्रक्शन है वो आपको उसके अंदर देने पड़ेंगे। जैसे मेड इन इंडिया, एचएस कोड वगैरह जो है वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट टू पोर्ट। फॉरवर्डर या ट्रांसपोर्टर जो है आपके गुड्स को आपके गोडाउन या आपकी फैक्ट्री से आईसीडी यानी इनलैंड कंटेनर डिपो जो होते हैं या पोर्ट तक लेकर के जाएगा। थर्ड स्टेप में आपका कस्टम क्लियरेंस होता है, यानी एक्सपोर्टर की जो साइड है वहां पर भी कस्टम क्लियरेंस होता है, इंपोर्टर की साइड में भी कस्टम क्लियरेंस होता है।
तो फॉरवर्डर या सीएचए, मोस्टली क्या होता है, जो फॉरवर्डर है उन्हीं के पास भी सीएचएज होते हैं। तो कस्टम हाउस एजेंट हम उसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा और शिपिंग बिल, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट वगैरह, आईसी, एलयूटी, इन सारे डॉक्यूमेंट को वो हैंडल करता है और आपकी शिपिंग जो है उसका कस्टम क्लियरेंस कराता है, आपकी शिपमेंट का कस्टम क्लियरेंस करा करके उसको आगे की तरफ बढ़ाता है शिपमेंट को। अब इसके बाद आता है लोडिंग एंड शिपिंग। कस्टम क्लियरेंस के बाद जो आपकी शिपमेंट है वो लोड होती है कंटेनर में या एयरक्राफ्ट में, और उसके बाद उसकी जो है शिपमेंट आगे फॉरवर्ड होती है। फिफ्थ पॉइंट है डेस्टिनेशन हैंडलिंग। बायर साइड का जो फॉरवर्डर है, जो यहाँ का फॉरवर्डर है, उसी का वो काउंटर पार्ट होता है वहां पर जनरली। अगर दोनों तरफ का हैंडल करने के लिए हमने इसी एजेंट को, इसी फॉरवर्डर को दिया है, तो जब शिपमेंट वहां पहुंचती है तो वो वहां का कस्टम क्लियरेंस कराता है, ड्यूटीज वगैरह जो भी वहां पे रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करता है, और कस्टमर तक शिपमेंट पहुंचाने का काम ये फॉरवर्डर करता है आगे। इसमें आपके लिए एक प्रो टिप है कि हमेशा अपने फॉरवर्डर से ट्रैकिंग नंबर या जो भी आपका बीएल कॉपी है उसको जरूर मांगो, जिससे कि आप शिपमेंट को ट्रैक करते रहो कि वो कहाँ पहुंची है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है शिपिंग के लिए? जो शिपिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, आप ये लिस्ट को नोट कर लीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कमर्शियल इनवॉइस है, पैकिंग लिस्ट है, बिल ऑफ लेडिंग है जिसको हम बीएलबी बोलते हैं, एयरवे बिल, अगर शिपमेंट आपने एयर से की है तो उसको एयरवे बिल बोलेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, वो रिक्वायरमेंट हो सकती है कुछ जगहों पर। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है अगर कस्टमर ने कहा है इंश्योरेंस करने के लिए तो। और शिपिंग बिल है। तो इसको अगर मैं सीक्वेंस में बताऊं तो आपका बिल और पैकिंग लिस्ट, उसके बाद शिपिंग बिल, बीएल, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स लगभग लगभग बायर मांगता ही है। और बीएल और शिपिंग बिल जो है इसमें कंपलसरी है, पैकिंग लिस्ट और जो आपका इनवॉइस है वो कंपलसरी है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट में जो है आपकी फॉरवर्डर और सीएचए मिलके हेल्प करते हैं प्रिपेयर और सबमिट करने के लिए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं जो ज्यादातर एक्सपोर्टर करते हैं। फॉरवर्डर के रेट देख करके फॉरवर्डर की क्वालिटी को इग्नोर करना, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। शिपमेंट टर्म यानी इनको टर्म्स को समझे बगैर डील करना। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ भाई हमारे चैनल पर जाओ, सारे वीडियोस को देखो, एक एक इन्फॉर्मेशन जो भी वहां पर प्रोवाइड की गई है वो सारी एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, और ये सारी के सारे जो आपको फंडामेंटल्स हैं ये आपके काम आने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि फॉरवर्डर की जो रेट है उसकी वजह से क्वालिटी को इग्नोर करना, शिपमेंट टर्म्स को सही से ना जानना, इनको टर्म्स को सही से ना जानना, इंश्योरेंस को स्किप करना, इसकी बहुत सस्ता होता है, इंश्योरेंस को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। ट्रैकिंग और बायर को जो है वो अपडेट ना करना, बायर को अपने जब शिपमेंट हो जाए तो अपडेट जरूर देना चाहिए, ट्रैकिंग डिटेल जरूर देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी शिपमेंट के बारे में उसको स्टेटस पता रहे। तो यहाँ पर आपके लिए प्रो टिप है कि ऑलवेज डिसाइड पहले ही कि आपकी जो शिपमेंट है वो एफओबी है, सीआईएफ है या डीडीपी है, जो भी है वो पहले से डिसाइड होगा, नहीं तो आप बहुत बड़ा नुकसान करके बैठ जाएंगे एक्सपोर्ट में। क्योंकि इन्हीं के हिसाब से आपकी कॉस्ट और रिस्क मैनेज होता है, उसी के हिसाब से आपका रिस्क और आपकी कॉस्ट चेंज हो जाती है पूरी की पूरी। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक न्यू एक्सपोर्टर है, उसने शिपमेंट की जर्मनी के लिए, और पेपर प्रॉपर ना होने की वजह से रोज उसके अंदर फॉरवर्डर जो सीएचए थे उनको अमेंडमेंट मांग रहे थे, और शिपमेंट जो है कस्टम में पड़ी रही, और जो बुकिंग थी हमारी वो जो शिप था वो चला गया, और अब नई बुकिंग के लिए शिपमेंट कस्टम में पड़ी हुई है, और उसमें कितना टाइम लग जाएगा आप कह नहीं सकते। जब तक कि नई बुकिंग नहीं होगी तब तक वो शिपमेंट नहीं जाएगी। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। एक फॉरवर्डर था नया, उसके साथ हमने काम किया प्राइस की वजह से। इटली की हमारी शिपमेंट थी, लगभग 4 लाख रुपए के आसपास उसके अंदर जो है ड्रॉबैक बन रहा था, लेकिन उसकी एक मिस्टेक की वजह से वो ड्रॉबैक हमारा अटका, और इतना टाइम लग गया कि फिर उसके बाद वो हमें ड्रॉबैक मिला ही नहीं कभी भी। तो दोस्तों आपको अब क्लियर आइडिया लग गया होगा कि शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और फ्रेट फॉरवर्डिंग के जो प्रोसेस हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें की उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअली यही वो बैकबोन है जिसके जरिए से आपका प्रोडक्ट टाइमली, आपकी सारी मेहनत के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि प्रोडक्ट आपने बना दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन अगर उसको टाइमली नहीं मिलेगा बायर को तो मार्केट में नहीं बेच पाएगा। तो ये बैकबोन है एक्सपोर्ट का। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और आगे आप किस टॉपिक्स पे और वीडियो चाहते हैं। आप अपना टॉपिक भी कोई सजेस्ट कर सकते हैं, या एक्सपोर्ट पेमेंट मेथड्स पे या इनको टर्म्स पे। आप इन दोनों में से कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। टॉपिक लिखें,
फिर मैं आपके लिए उस पर वीडियो लेकर के आता हूँ एकदम डिटेल में। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि कुछ मिस हुआ है तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं आपके सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।